Good morning, students. Welcome to my channel. I am Irina. Now today I am going to discuss with you about the tenses. आज मैं आपसे tense के बारे में discuss करने वाली हूँ. What are the tenses? Tense actually है क्या? Tense is a method which we use to refer to the time. Time बताता है. Present, past, future जो भी हम बात करते हैं वो काल जिसे हम लोग बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो वो काल के बारे में हमें पता चलता है. वही होता है टेंस. अच्छा, टेंस आई होप यू ऑल नो, बट दो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. टेंस आप लोगों को पता है तीन तरह होते हैं. पास्ट जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, एंड फ्यूचर जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. नाउ अब टेंस जो है ये तो है मेन चीज, लेकिन यू नीड टू नो सम मोर थिंग्स. कुछ और चीजें आपको मालूम होना चाहिए. इनके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो भी अलग अलग हैं. ओके, लाइक प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट को इंडेफिनिट भी बोला जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है, इसमें आपके सब हो जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट. तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों होते हैं, उसी तरह से जो बाकी तीन एस्पेक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो भी होता है. जैसे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड continuous and future continuous. Future continuous. Indefinite मतलब जो चीज हमें डेफिनेट नहीं है, जो चीज पक्का नहीं है, अनिश्चित हिंदी में बोलते हैं. Continuous, as you can know through the word continuous means continue. कोई चीज लगातार जो चल रहा है, जो काम हो रहा है, वो हो जाता है कंटिन्यूअस. इंडेफिनिट जैसे मैं स्कूल जाता हूँ. ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इससे वो काम अभी आप जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं या जाने वाले हैं वो नहीं पता चलता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोला जाता है, या फिर हिंदी में अनिश्चित का. और सेकंड है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस माने लगातार जो काम चल रहा है. जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें बोला स्कूल जाता हूँ, इसमें हमने को बोला स्कूल जा रहा हूँ. दैट मीन्स that work is continued. Continue वो काम हो रहा है, लगातार वो काम हो रहा है. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. थर्ड नेक्स्ट टेंस में आपको ये दो तरह टाइप्स के मैंने बता दिए, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस. अच्छा, अब इनके अलावा दो टाइप्स और हैं. टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर आल्सो देयर. Third type, that is present perfect, present perfect, present perfect, past perfect, and future perfect. ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको फिर मैं रूल्स बताऊंगी. आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल्स हाउ यू शुड ट्रांसलेट एनीथिंग विच यू स्पीक. उसको जो भी आप बोलते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. परफेक्ट मीन्स क्या होता है? परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, जो हो चुका है, काम परफेक्ट हो गया. परफेक्ट माने दैट इज कंप्लीटेड, वो पूरा हो गया, जिसे हम लोग पूरा हो गया, या तो पूरी तरह से हो गया या पूरी तरह से नहीं हुआ, तो वो हो जाता है परफेक्ट. उसी तरह से जो फोर्थ सिचुएशन है आपका, वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उसमें भी आपका तीनों टेंस में होगा, प्रेजेंट, परफेक्ट,
continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous, future perfect continuous. ओके, ये चीज इस तरह से मैंने आपको बता दिया. इस तरह से आपका क्या हो गया, 12 टाइप्स हो गए. ठीक है, जो 4 टाइप्स और 4 सिचुएशंस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अनपरफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों सिचुएशंस जो है वो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है. ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल कितने टाइप्स हो गए, 12. Now I am going to discuss with you one by one all these 12 situations. ये जो 12 situations मैंने बताए, अवस्थाएं जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो जो मैंने बताया अभी आपके सामने मैंने लिखा, उसको मैं one by one आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरह से उसको फ्रेम करते हैं, हाउ टू फ्रेम दो सेंटेंसेस. कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस अब जब फ्रेम करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं. ओके, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी क्या क्या टेंस है और उसके क्या क्या सिचुएशंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट वन बाय वन जो मैंने आपको अभी लिख के बताया वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम अनिश्चित बोलते हैं. ठीक है, अब इसका हमें आइडेंटिटी क्या होगा, इसको पहचानेंगे कैसे. जैसे हमें पता है इंडेफिनिट, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जैसे इंग्लिश जो लोग, आई एम गोइंग टू टेल यू इन बोथ द लैंग्वेजेस, में दोनों लैंग्वेज में आपको बोलूंगी, इंग्लिश में बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी, सो दैट आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं उस लैंग्वेज में आप उसको क्लियरली कैच कर सकें. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इन हिंदी वी से अनिश्चित, हिंदी में हम लोग अनिश्चित बोलते हैं. नाउ समझेंगे कैसे कि इंडेफिनिट हिंदी में जब हम बात करेंगे तो उसको समझेंगे कैसे. तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है, वाक्य का अंत जो होता है, जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका एंड, उसका अंत होता है किससे, ता है, ती है या ते हैं. ती हूं, ते हैं, ता, ती, ते, इस तरह से. मैं जाता हूं, तुम जाती हो, तुम खाते हो, इस तरह से अगर तय होता, होती हो करके एंड होता है तो ये हो गया आपका पहचान. दिस इज योर आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पहचान. ये आपका पहचानने का तरीका है कि अच्छा सेंटेंस इस तरह से अगर एंड होगा, दैट मीन्स दैट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल. Now, what is the second rule? Verb's first form is used. Verb का first form use होता है. Verb का first form use होता है. First form क्या होता है? Forms जो है आप लोगों को by heart मालूम होना चाहिए. Forms जैसे जो बेसिक, जो बेस जो फॉर्म होता है, जैसे go, बेस वर्ड है go, तो जिसे हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं, जो बेसिक वर्ड है, तो गो हो गया. अब गो में आपको सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया. तो ये हो गया गो, वेंट, गॉन. सिंग हो गया तो सिंग, सैंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये चीजें हैं. तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हमेशा हम ध्यान रखना है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड रूल, ये आपका सेकेंड रूल है. अच्छा, नाउ थर्ड इज वी एड, या फिर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं वर्ब में, एस या ईएस. एस, दिस डैश इज, डू नो वाई, ये डैश मैंने क्यों किया है. जो भी वर्ड हम लिखेंगे, जैसे गो है तो गो यहां लिख देंगे, राइट है तो राइट यहां लिख देंगे. तो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को यहां लिखने के लिए ये मैंने डैश बनाया है. तो जो भी वर्ब है, वर्ब माने काम, जो भी काम है उसमें आपको या तो एस लगाना है या ईएस. ठीक है,
लेकिन अब आप ये सोचेंगे ये पता कैसे चलेगा किस में एस लगाना है किस में नहीं लगाना है। तो इसमें रूल जो है वर्ब का एस ई एस का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का एस ई एस हम तब लगाते हैं जब उसमें बात हो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति हो और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक की बात हो, एक वचन, जिसे हम लोग कहते हैं एक वचन। मतलब एस या एस कब लगाएंगे? जब वो किसी तीसरे की बात हो और वो भी एक अकेला हो। जैसे इसमें मैं करके बात नहीं होगा क्योंकि, और तुम करके बात नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप लोगों को आई होप पता होगा, फिर मैं भी बता दे रही हूँ। फर्स्ट पर्सन पहला आदमी, जब हम लोग चुटकुला सुनाते हैं हम लोग कहते हैं पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, तो पहला आदमी कौन होता है? जो बोल रहा होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। दूसरा आदमी कौन होता है? सेकंड पर्सन, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। तुम करके बात करते हैं, आप करके बात करते हैं, तो जिससे हम बात करते हैं वो हो गया सेकंड पर्सन यानी कि दूसरा आदमी। और थर्ड पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर, मतलब तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, या राम, श्याम, जो भी, या तो हम नाम लेके बात करते हैं या वो करके बात करते हैं। तो जो भी किसी तीसरे की बात करे और वो भी अकेला हो, तो हम वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं, एस या एस लगाते हैं। अच्छा, ये रूल्स आप नोट डाउन करते रहिए जैसे जैसे बताती जा रही हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस। अच्छा, एस ई एस तो मैंने बताया, अब एक रूल मैं आपको बता दूं, ये हम समझेंगे कैसे कि किस में एस लगाना है, किस में ई एस लगाना है। ई एस किस में लगता है? ई एस लगता है कोई भी वर्ड अगर एंड हो रहा है एस से, एच से, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, कोई भी वर्ड का एंड अगर इन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स अगर एंड में आ रहा है तो उसके आगे हम ऑलवेज ऐड करेंगे ई एस। गो, ओ से, जैसे हमने कहा ओ, गो। अब हम देखेंगे गो, अच्छा लास्ट लेटर क्या है? ओ, दैट मीन्स इसमें ई एस एंड होगा, ऐड होगा। फिश बोला, एफ आई एस एच, फिश, इससे एंड क्या हुआ? एस एच, दैट मीन्स हम इसमें भी ई एस करेंगे। अब अगर हमने कहा चेयर, अभी लास्ट लेटर आर है, आर इसमें है नहीं है ना, तो इसमें आर है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें हम ओनली ऐड करेंगे एस, नॉट ई एस। ओके, ये वर्ड्स, ये लेटर्स आपको मालूम होना चाहिए। ये लेटर्स से अगर कोई भी एंड हो रहा है वर्ड तो उसमें हम ऐड करेंगे ई एस, अदरवाइज जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो भी हैं बाकी वर्ड्स उसमें हम ओनली ऐड करेंगे एस। ओके, आई हैव मेड दिस क्लियर, आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। ओके, ये रूल्स मैंने बताए। अब इसमें अब कोई भी सेंटेंस हम बताएंगे, ये तो मुझे इंग्लिश पता चल गया, इसका इंग्लिश ये, इसका इंग्लिश ये, लेकिन उसको हम बिठाएंगे कैसे? सजाना भी एक काम होता है कि सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस हम बात कर रहे हैं तो उसको किसके बाद क्या सजाएंगे, किसके बाद क्या लगाएंगे, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे उसका मैं मेथड आपको बताऊंगी। मैं स्ट्रक्चर दे दूंगी, जो ढांचा है, ढांचा जैसे बिल्डिंग का ढांचा पहले पता होता है, उसके बनाना होता है, उसके बाद वो बिल्डिंग बनती है। उस तरह से जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बताऊंगी एफर्मेटिव टेंस। एफर्मेटिव, अब एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा। एफर्म मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार माने भी मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो जो भी हम हाँ में बात करते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ये खाती हूँ, जो भी हम एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते, वो होता है एफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक। इसको हम कैसे सजाएंगे? सबसे पहले इसका होगा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द मेथड, ये है आपका स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं
पिज्जा खाती हूँ, जो भी आप हाँ में वो झूठ बोलता है। जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं वो हमें इस तरह से ही सजाना पड़ेगा। इंग्लिश बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट माने जिसके विषय में बात हो रही है, किसके विषय में। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। अब इसमें मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। तो हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनानी है। मैं की इंग्लिश बना दिया आई। अब वर्ब, वर्ब माने क्या है? इसमें काम। इसमें काम क्या है? स्कूल है या जाती हूँ? जाती हूँ होगा, स्कूल तो कोई काम नहीं है। तो जाती हूँ, जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, गो हो गया आपका वर्ब, और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। माने कोई भी सेंटेंस हम अगर फ्रेम करेंगे, सजाएंगे, तो इस तरह से ही हमको बताना पड़ेगा। पहले जिसके बारे में बात करें उसकी इंग्लिश, उसके बाद वर्ब, जो भी काम क्रिया उसकी इंग्लिश, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं। कर्ताने कर्म को पढ़ा होगा आप लोगों ने आगे हिंदी में भी। ठीक है, दिस इज एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब एफर्मेटिव के बाद नेक्स्ट क्या आता है? वो होगा नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? नेगेटिव मीन्स जिसमें हम रिफ्यूज कर देते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं उसने, अरे मैंने उससे ये पूछा बट ही आंसर्ड इन नेगेटिव। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने नेगेटिव जवाब दिया, माने ना कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ठीक है, नेगेटिव का रूल मैं बताऊंगी। अब नेगेटिव में क्या क्या करना पड़ता है। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, नकार देना, हिंदी में बोलते हैं नकार देना, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? इसमें डू डज लगता है। बता दो, पहले तो सब्जेक्ट एज इट इज, जैसे एफर्मेटिव में था वैसे सब्जेक्ट लगाना है। देन वी विल ऐड, उसके बाद हम ऐड करेंगे डू, या ऑब्लिक करके बता रही हूँ डज। दैट मीन्स या तो डू ऐड करेंगे या डज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि डू किसके साथ करेंगे, डज किसके साथ करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा? ये वही नियम है। अब जो डज है वो किसके साथ होगा? जो हमारा एफर्मेटिव में था, वर्ब में एस ईएस जोड़ेंगे किसके साथ? जो किसी तीसरे की बात हो रही हो, ना मेरी अपनी ना तुम्हारी, किसी तीसरे की बात हो रही हो और वो भी अकेला, ये मैंने एफर्मेटिव में बताया था, उसमें हम एस ईएस ऐड करते हैं। अब द सेम रूल इज अप्लाइड हियर ऑल्सो। वही नियम आपका यहाँ भी अप्लाई होगा। डज किसके साथ लगाएंगे? जो भी whoever is third person and only one singular number. Okay, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, मतलब तीसरा व्यक्ति हो और वो भी एक अकेला हो, तो उसके साथ डज लगेगा। किसी तीसरे की बात कर रहे हो और वो भी अकेला हो, जैसे पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, पापा अखबार नहीं पढ़ते हैं, नहीं से पता चल जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस है। तो पापा, पापा हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, पापा की बात हो रही है, थर्ड पर्सन, तो डज नॉट, सॉरी इसमें नॉट और आपको ऐड करना है, डज नॉट, नॉट है नेगेटिव, हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पापा की बात हुई तो डज नॉट, मैं एक बार अखबार नहीं पढ़ता हूं तो आई, तो मैं तो कोई थर्ड पर्सन नहीं, तीसरा आदमी नहीं है, तो आई के साथ डू नॉट। ठीक है, ये चीज है, ये कंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने बताया, मैं एक ही सेंटेंस में दोबारा वही बता रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ वाला बोला, अब उसी का नेगेटिव बना के दिखाऊंगी, मैं स्कूल, जिससे कि सो दैट यू कैन नो व्हाट इज द डिफरेंस, आपको अंतर समझ में आए। जाती हूँ बोला तो आई गो कर दिया। अब नहीं जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, नहीं से पता चला ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें हम इसी कंस्ट्रक्शन, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फिर से ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट मैंने जिसके विषय में बात हो रही है, किसके बारे में? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश हमने बना दिया आई। उसके बाद डूडस में से क्या लगेगा? मैं तो पहला व्यक्ति हो गया बोलने वाला, तो डू लगेगा। मैं कोई तीसरा आदमी तो है नहीं,
आई डू। थर्ड नंबर पे नॉट, ऑलवेज नॉट थर्ड नंबर पे ही आएगा यहाँ पे, नॉट। देन वर्ब, वर्ब माने जो भी काम, तो काम है यहाँ पे गो, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। अब वो से क्या पता चल रहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ या आपकी? ना तो बोलने वाला अपने लिए, अपने आप को कोई वो नहीं बोलता, और जिससे बात कर रहे होते हैं सेकंड पर्सन, उसको भी कोई वो करके नहीं बात करता, आप करके तुम करके बात करते हैं। तो इससे पता चल रहा है वो मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। और जाता है से पता चल रहा है कि वो लड़का है, तो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, वो, तो हमने कर दिया ही। अब डू डज में से हम क्या करेंगे, डज, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे, आपकी बात, बोलने वाला अपने लिए भी नहीं बोल रहा है, सुनने वाले के लिए नहीं हो रहा है, थर्ड पर्सन की बात हो रही, तो ही डज। थर्ड नंबर पे हम करेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो गया, गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, गो में मैंने ईएस ऐड नहीं किया, वाई, डू में ईएस ऐड कर दिया, डज। तो यहाँ पे अगर डज लगा देंगे तो इसमें वर्ब में एसईएस नहीं लगाएंगे। ये चीज आप लोग नोट करके लिख दीजिए। जब डज का यूज होने पे, डज का यूज होने पर वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, क्योंकि डू में ईएस करके हमने डज कर दिया। ठीक है, तो जब हमने डू डज कर दिया तो डज नॉट गोज, सुनने में गलत लग रहा है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आपका क्लियर हो गया, आई होप। इसके बाद जो लास्ट है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेट से पता चल रहा है कि वो पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव। फॉर्म थर्ड तरीका क्या है, पहला अफर्मेटिव था, सेकंड नेगेटिव था, एंड थर्ड जो तरीका है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेट, पूछना, सवाल करना, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक माने प्रश्न जिसमें हम सवाल करते हैं, क्या तुम स्कूल जाती हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। ठीक है, इस तरह से होगा। इसमें रूल एक तो दूसरा, दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो जिसमें हाँ या ना में जवाब बन जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब रिप्लाई कर सकें। ठीक है, एक होता है क्या तुम स्कूल जाती हो, क्या तुम चाय पीती हो, क्या तुम चाय नहीं पीती हो। अब ऐसे सवालों का जवाब हाँ या ना में हो जाएगा। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे किससे, डू या डज से। ठीक है, इसका स्टार्ट होगा डू या डज से। और नेक्स्ट है जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, हाँ या ना में ना हो, हाँ या ना में ना हो, तो उसका हम स्टार्ट करेंगे किससे, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिससे हम सवाल करते हैं, क्यों है तो क्यों का वाई, क्या है तो क्या का व्हाट, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उस क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, ये टू टाइप्स मैंने बता दिया, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, वेदर इट इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, और वेदर इट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस में आता है। इसका जवाब हाँ या ना में होगा, अगर हाँ या ना में हो रहा है तो डू डज से स्टार्ट करेंगे। और इसका जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब क्यों जाते हो उसका जवाब हाँ ना कर देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्यों कहा तो क्यों की इंग्लिश, कब कहा तो कब की इंग्लिश, वो ऐड होगा, उसके बाद डू डज होगा। ठीक है, इसका मैं कंस्ट्रक्शन बता दे रही हूँ आपको, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता दे रही हूँ। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, पूरा ही लिख दे रही हूँ जैसे आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन वर्ड, अभी मैं पूरा लिख रही हूँ ना, आगे मैं इसको क्यू वर्ड लिख दूंगी शॉर्ट में। ओके,
क्वेश्चन वर्ड देन डू डस, डू या डस। अब डस किसके साथ लगता है आपको बता दिया मैंने, जो किसी तीसरे की बात हो और वो भी अकेला हो तो डस। देन सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा, पहले हम लोग सब्जेक्ट कर रहे थे, डू डस कर रहे थे नेगेटिव में, लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव में आए इन दोनों ने अपना अपना जगह चेंज कर लिया। तुम इधर आ जाओ, हम उधर चले जाए। सब्जेक्ट पहले था, डू डस बाद में था, सेकंड प्लेस पे। क्वेश्चन वर्ड देन डू डस देन सब्जेक्ट। इन दोनों ने क्या किया, पहले हम सब्जेक्ट कर रहे थे फिर डू डस कर रहे थे नेगेटिव में, अब ये हो गया प्लेस चेंज हो गया। क्वेश्चन वर्ड देन डू डस देन सब्जेक्ट। तो ऐसे में नॉट का जो प्लेस हो गया वो फोर्थ नंबर पे हो गया। वैसे मैंने पहले बताया था नॉट इज ऑलवेज इन द थर्ड प्लेस, नॉट जो होगा वो हमेशा थर्ड प्लेस पे होगा, लेकिन क्योंकि ये लाइन में पहले लग गया, इसका तो आना था नहीं, अब तक ये था नहीं, लेकिन ये पहले लग गया लाइन में, तो ये आप नॉट अपने आप में ही फोर्थ प्लेस पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड देन डू डस देन सब्जेक्ट देन नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। लाइक सेंटेंस बता रही हूं, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब ये सेंटेंस जो मैं बता रही हूं, इससे आपको क्या लगता है, इसमें हाँ या ना जवाब होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में हो जाएगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ नहीं कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर, इसका रिप्लाई अगर हाँ या ना में हो सकता है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे बोला था, डू या डस से। अब डू या डज में से हम क्या लगाएंगे उसको हम कैसे पता करेंगे, पहले देखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हमने बताया था तीसरा आदमी हो, एक अकेला हो तो डज, और अगर मेरी बात हो रही है या आपकी बात हो रही है, बोलने वाला अपने लिए कह रहा है या सुनने वाले के लिए हो रहा है तो डू, या बहुत सारे की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है वो लोग, तो भी डू। लेकिन डज हमने बोला कोई तीसरा हो वो भी अकेला, लेकिन यहाँ पे तुम, तो तुम तो कोई तीसरा आदमी नहीं है, तो हम तुम के हिसाब से हम पता कर लेंगे इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डू। तो सबसे पहले हम डू, उसके बाद है सब्जेक्ट डू यू। अब नहीं की बात हो नहीं रही है तो इसको हम स्किप कर देंगे, वर्ब में आ जाएंगे। वर्ब क्या है, गो। डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट आएगा तो कहां आएगा, डू यू नॉट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा तब नॉट का प्लेस फोर्थ होगा, अदरवाइज नॉट का स्थान जो होगा, प्लेस जो होगा वो थर्ड होगा। डू यू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम स्कूल कब जाते हो, या तुम करके मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, एक चीज मैं चेंज कर दूं, वो स्कूल कब जाती है, वो स्कूल कब जाती है। अब इसमें वो से क्या पता चला, लड़की है तो हो गया शी। वो स्कूल कब जाती है, अब इसमें क्वेश्चन जो हम सवाल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वो है कब, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। अब क्या करें, ठीक ये स्ट्रक्चर अगर आपको बाय हार्ट लर्न होगा तो यू कैन राइट एनी सेंटेंस, यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस यू लाइक, कोई भी बड़े से बड़ा सेंटेंस होगा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है बाय हार्ट आपको, तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे। अब इसमें मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड में जिससे हम सवाल करते हैं, क्यों, कहाँ, कब, वो होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में हो गया प्रश्नवाचक शब्द। तो इसमें हम कब से सवाल कर रहे हैं तो कब की इंग्लिश हमने लगा दी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, डू डज में से, अब हम डू डज में से क्या लगाएं, हम पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो करके जाती है बोला तो इससे पता चल गया सब्जेक्ट जो है वो लड़की है, और शी, तो व्हेन शी के हिसाब से हमें क्या लगाना है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, सुनने वाले की बात नहीं हो रही, तो तीसरे आदमी की बात हो रही, तो हम लगा देंगे डज, व्हेन डज। नेक्स्ट सब्जेक्ट है शी, तो व्हेन डज शी। अब होगा वर्ब, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, व्हेन डज शी गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड डू डज लगा, सब्जेक्ट लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से। अगर नॉट होगा तो कहां पे होगा बताइए, अब ये आ गया लाइन में पहले, तो नॉट हमारा होगा कहां पे होगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट, यानी नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, तो यहां सब्जेक्ट मतलब ये,
तो यहां पे आपका हो जाएगा नॉट। अगर आपको नॉट लगना है तो फोर्थ, 1 2 3 एंड फोर्थ। फर्स्ट नंबर पे वेन, सेकंड नंबर पे डज, थर्ड नंबर पे शी एंड फोर्थ नंबर पे हो गया डज। ठीक है, ये चीज आपको अगर ये स्ट्रक्चर लर्न होगा तो आप बाय हार्ट इसको लर्न करेंगे तो आपको अच्छी तरह से कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम इजीली कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिनिश्ड वन सिचुएशन, वन एस्पेक्ट, एक अवस्था प्रेजेंट की। इस तरह से प्रेजेंट, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसी तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे आएंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। पहले मैं सारे प्रेजेंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रेजेंट कर लेंगे तो पास्ट और फ्यूचर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बता दिया है। इसके बाद जितने भी टेंस के जो सिचुएशंस हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सबके प्रेजेंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। उसके बाद नेक्स्ट मैं पास्ट में जाऊंगी। आफ्टर फिनिशिंग द पास्ट वी विल मूव इन टू द फ्यूचर। ओके, पहले प्रेजेंट आ जाएगा, फिर पास्ट एंड देन फ्यूचर। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज मेरे बेल आइकॉन को प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करिए। डू शेयर। थैंक यू।